हाय गाइस, वेलकम बैक। बात करते हैं आज की वीडियो की। आई थिंक मुझे ना इस चीज के ऊपर सीरीज निकाल लेनी चाहिए। सच बता रही हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैं एक वीडियो में खत्म कर सकती हूँ ये। और आई थिंक जितनी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उतनी ये चीजें बढ़ती रहेंगी, तो मैं सीरीज बना सकती हूँ इसके ऊपर। ये रहा मेरा लैपटॉप, अब करते हैं शुरू। मैंने वीडियो बनाई थी पंजाबी सॉन्ग्स के ऊपर कि कुछ सॉन्ग्स में मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों को बहुत ज्यादा आई फील दैट कि उसमें बहुत उल्टा बोला जाता है। मतलब लड़कियों के बारे में उन्हें दिखाया जाता है कि वो खुद से पैसे नहीं कमा सकती है, वो गोल्ड डिगर होती है, वो पैसों के पीछे भागती है एंड समथिंग लाइक दैट। और वो लाइन्स भी बिल्कुल वही है। अगर आप में से बहुत लोग ये चीज बिलीव करते हो तो कमेंट कर सकते हो। उस वीडियो में भी कुछ लोगों ने बोला कि वो ऐसा समझते हैं, लेकिन 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 कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री को रोस्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने साफ साफ बोला था मैं किसी को भी रोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ रोस्टर और ना ही मैं रोस्ट करने में बिलीव रखती हूँ। मुझे नहीं लगता आप किसी को नीचा गिरा के आगे बढ़ सकते हो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन वर्ड्स की बात की थी। तो मुझे कॉमेंट्स क्या क्या आए हैं। किसी गुरु सिंह 3317, मैं इलिटरेट गर्ल भोजपुरी सॉन्ग सुन जाके, जो गंद वो बोलते हैं, आई एम 100% श्योर तुम अपनी ऑडियंस गवा दोगे। सच्चाई बोलने में कोई कैसे ऑडियंस गवा सकता है? अगर सच्चाई बोलने में आप कुछ लोग को खो दे रहे हो तो फिर अच्छा है आप उन लोगों को खो दे रहे हो, क्योंकि जो लोग सच नहीं सुन सकते फिर कोई फायदा नहीं है। वो लाइफ में वो अपने डुलुलु मेथड में ही खो के रह जाएंगे। आई थिंक ठीक है, कम से कम वो ऐसा तो नहीं बोलती तुम पंजाबी कम्युनिटी को बकवास कर रही हो। मैंने किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म, किसी भी रीजन, किसी भी कास्ट के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है इस वीडियो में। तो पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया। पहले आपको वीडियो दोबारा से देखनी चाहिए। मैंने जो बात बोली है उसका परफेक्ट लाइन भी है और उन लाइन का मतलब वही है जो मैंने बोला है। मैंने ना उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है, ना कुछ खींचा है, ना कोई मसाला डाला है। जो मुझे लगा मैंने अपने थॉट प्रोसेस रखे हैं, और मुझे नहीं लगता मैंने किसी को गाली या कुछ ऐसा वर्ड भी यूज किया है जिससे किसी की कम्युनिटी को बकवास में बोल रहे हो। एंड पता नहीं उन्हें क्या दिखाई दिया। वो जो गाने हैं उनमें लड़कियों को दिखाया है कि वो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में, उन्हें सिर्फ एक लड़का चाहिए। हर किसी को एक पार्टनर चाहिए होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ताकि वो उसकी बैकबोन बन सके। लेकिन वो बैकबोन से गलत ही, मतलब वो बैकबोन से कुछ और ही दिखा रहे हैं। अब एक लड़की है खुशी, जिसके अंदर बिल्कुल खुशी नहीं है। खुशी के अंदर कोई खुशी नहीं है। राइट, गोल्ड डिगर, 10 रुपए में पलंग गरम करने वाली औरत पंजाबी सिंगर को रोस्ट करेगी। पहली बात तो क्या ये भूल जाते हैं जब बंदा बोलता है कि मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस रख रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है इन लाइंस में लोगों के बारे में ये बोला गया है। उनको लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी उन्होंने बात बोल दी है, मुझे बहुत बुरा लगा होगा, मैं कोने में जाके बैठ के बहुत रो रही होंगी कि जो उन्होंने बोला, ओ शिट, मुझे ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। लिटरली मुझे ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। मैं इस चीज के ऊपर आराम से केस फाइल कर सकती हूँ उनके ऊपर, अगर इनको पता हो तो। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, ये सिर्फ दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके सिर्फ हक सकते हैं। इनकी लाइफ में खुद खुशी नहीं है, नाम ही खुशी रख दिया मम्मी पापा ने। थोड़ी सी नाम जैसे हो जाते तो जिंदगी में कुछ कर सकते थे, दूसरों के कमेंट सेक्शन में हगने की जगह। और एक एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, ये जितने भी यूजर वाले लोग हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सब नई आईडी बनी है मेरे वीडियो में कमेंट करने के लिए। मतलब ये कोई एक ही बंदा है जिसके पास इतना वेला टाइम है, इतना वेला टाइम है कि वो आईडी पे आईडी बनाए जा रहा है सिर्फ मेरी वीडियो में कमेंट करने के लिए। कितना प्यार करते हो यार, तुम मुझसे रुलाओगे क्या? नहीं, मैं नहीं रोके व्यू नहीं लूंगी। आवारा, यूजलेस, डम, अनपढ़, जितनी गाली दो उतनी कम। साथ में इसकी पागल बहन और माँ, और इसको पैदा करा यूट्यूब कम्युनिटी खराब करने के लिए। ये पता है यूट्यूब कम्युनिटी वालों पर्सनली मैसेज करते हैं मुझे। अगर मैं यूट्यूब कम्युनिटी को खराब कर रही होती तो यूट्यूब कम्युनिटी वाले इतने बेवकूफ तो है नहीं कि मुझे पर्सनल मैसेज करते होंगे। तब कुछ नहीं पता होता, जाके सिर्फ कमेंट करने, ओह गाली दूं, ओह मम्मी को भी लो साथ में, बहन को भी लो साथ में। और मेरी बहन बेटा जो कर रही है ना, तो तू वहां तक, पता नहीं लड़का या लड़की, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हो। तुम सिर्फ ये कमेंट सेक्शन में हक सकते हो और हम लोग सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और तुम बस यहाँ हकते रह जाओगे। और रही बात मेरी माँ को बोलने की, तो मेरी माँ के लिए यहाँ बोल रहे हो, आप प्लीज अपनी मम्मी का सोचो कि आपके बारे में क्या सोचेंगे लोग, लाइक आपकी मम्मी के बारे में। क्योंकि जब बंदा कहीं पे जाता है सबसे पहले उसकी पेरेंटिंग पे सवाल उठाते हैं लोग। तो आपकी मम्मी के बारे में आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हो? सेम टू खुशी, क्या दिखाना चाहते हो आप अपनी मम्मी पापा के बारे में कि वाओ क्या बच्चे, उनकी कितना नाम रोशन कर रही है, खुशी दे रही है लोगों को, कमेंट सेक्शन में जाके हग रही है। कि खुशी के बारे में हम और बात भी करेंगे। खुशी
आपकी जिंदगी में बिल्कुल खुशी नहीं है। मैं खुशी के लिए पर्सनली एक साइकेट्रिस्ट का नंबर देना चाहूंगी बाय द वे। खुशी जी फिर आ गई, रिपोर्ट अकाउंट कर दो अच्छा होगा। वैसे भी यहाँ कभी सिंगर की इज्जत खराब कर रही है तो कभी देश की बुराई कर रही है दुबई में जाके। मैंने दुबई में जाके कौन से देश की बुराई करी है बहन? अगर मैं कुछ पैसे देके खरीद रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि आप वेजिटेरियन हो तो ये खाना अच्छा नहीं है, तो इसमें बुराई कौन सी होती है? ताकि अगर बंदा जा रहा है तो वो पहले से सोच के जाए कि भैया दुबई में खाना ऐसा ऐसा मिलेगा अगर आप वेज हो। और मैं अभी भी बोलूंगी, अगर आप वेज हो तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं जब भी आप बाहर जाते हो। बहन किसी की नीतो देश की हो जा। मेरा आधार कार्ड पे लिखा है मैं भारतीय हूँ, मेरे पासपोर्ट पे लिखा है मैं भारतीय हूँ, इससे ज्यादा मैं देश की नहीं हो सकती। वैसे तेरी औकात तो है ही नहीं ना, तेरे पास शक्ल ही अच्छी की। क्या लिखा है? इन्हें लिखना भी नहीं आता और फिर ये दूसरों को बोलते, दूसरों को बोलना नहीं आता। तुम्हें लिखना नहीं आता बहन? तुझे कोई और देश टट्टी भी साफ करने रखने को रखने तो यही रह ले बहन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहन, मैं अपने पैसे लगा के दुबई गई थी। मैं दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकती हूँ अपने पैसे लगा के, अगर आपको पता हो तो। देश वाले नहीं बुलाते हैं, आप अपने पैसे लगा के जाते हो। पता नहीं है कौन से डुलुलु मेथड में जी रही है कि बंदे को कॉल करके आता है कौन, आ जाओ हमारे टट्टी साफ करने, तभी तुम हमारे देश में आ सकते हो, नहीं तो देश में नहीं आ सकते हो। देखो तुमने कहा टट्टी साफ करने नहीं बुलाना, तुम तो दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके टट्टी कर रहे हो, उसका क्या? खुशी बताओ, क्यों इतने दुखी हो? क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे काम चलेगा खुशी? क्या खुशी में बिल्कुल खुशी नहीं है। एक और मैसेज है, खुशी जी पूरे दिन खाली बैठी हुई थी उस दिन और खुशी जी का मन था कि मैं पूरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ खुशी 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 होना चाहिए, जबकि हम खुशी को पढ़ रहे हैं ना खुशी ना खुशी ना खुशी ना खुशी। अभी ओए भिकारन पंजाबी सिंगर के लिए बोल रही है ना, उसकी एक गाली में तेरा खानदार टट्टी करेगा रोड पे बैठ के। और तेरी औकात क्या है? तू किसी को रोस्ट करेगी? तू खुद को देख, भिकारन लड़कों के साथ 100 रुपए में सो के दुबई जाने वाली औरत, वीडियो हटा वरना चैनल गया मिलेगा। पहली बात तो इसको इतना बुरा लगा मैं दुबई गई। क्या खुशी, इतनी नाखुशी क्यों हो गई तुम्हें? पैसे मेरे लगे, मैं नाखुश नहीं हुई। कोई बात नहीं, हो जाता है, कर दी मैंने पैसे खर्च, कोई बात नहीं। अगली बार से दोबारा कहीं और चली जाऊंगी, दुबई नहीं जाऊंगी इस बार, मैं किसी और कंट्री चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। 100 रुपए में सो के दुबई जाने बहन मैं भिकारन मतलब भाई मैं बता रही हूँ, अगर मेरे जैसे भिकारन है तो सबसे बड़े कमीने हैं वो, क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। आई मीन तो कोई समझाओ, उसमें लिखा है ये वीडियो रोस्टिंग पे नहीं है, और दूसरा नहीं जलते अगर कोई बाहर घूमने जाते हैं, खुश रहते हैं। उन्हें देख के जलते नहीं है खुशी, इतनी जलन अच्छी बात नहीं है खुशी। और क्या बोला? वीडियो हटा वरना चैनल गायब मिलेगा। मुझे धमकी भी दी जा रही है, नहीं नहीं हटाऊंगी, आप चैनल गायब करके दिखाओ। 100 रुपए में सो के दुबई जाने बहन मेरे ना बजट वीडियो आ रही है दुबई की, जरा पहले देख लियो वो। रिपोर्ट वीडियो एंड चैनल, ये भी सेम है, ये वीडियो पे कमेंट करने के लिए बनाई है यूजर। रिपोर्ट वीडियो एंड चैनल, इसकी सुनेगा कौन? ये ही कौन, 10 लोग नहीं जानते इसको ढंग से, और बुराई कर रही है पंजाब इंडस्ट्री की। चली मत जाइए पंजाब। अब क्यों? वहां पे क्या इंडियन का जाना मना है? भारत में नहीं आता पंजाब? मैं तो जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी जहां मुझे घूमने का मन करेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना रुकूंगी। और नहीं हटाऊंगी मैं वीडियो। 10 लोग नहीं जानते तो आज आप जान गए, क्योंकि आप कमेंट करने आए हो मेरी वीडियो में। क्या है पंजाब इंडस्ट्री? मतलब पंजाब इंडस्ट्री में बहुत कुछ आता है, इन्हें तो पढ़ाई भी नहीं की अच्छे से। पंजाब इंडस्ट्री, मैंने सिर्फ कुछ गानों की बात की है और वो लेबल्स भी अलग अलग होते हैं यार। पहले बच्चे जाके पढ़ाई करके आओ, मैंने पंजाब इंडस्ट्री की तो बात ही नहीं की। पंजाब और बड़ा चढ़ा के बोलो, जैसे मैं डर जाऊंगी। ये भी सिर्फ मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए है। मुझे लग रहा है ये एक ही बंदा है जिसको मेरी वीडियो इतनी पसंद आई, इतनी पसंद। साक्षी खंडेलवाल का किसी का अकाउंट है ये, जो एक्स फलाना ठिकाना कुछ भी है, ये जो यूजर NWT जो भी है, किसी साक्षी खंडेलवाल का अकाउंट है, जो कि उन्होंने अभी बनाया है मेरी वीडियो आने के बाद। मतलब साक्षी खंडेलवाल को इतनी दिक्कत है मुझसे। थंबनेल में मुंह खोल के अपना पैशन बता रही है मैडम कि मैं 500 की नकली नोट में भी पलंग गरम कर देती हूँ। मेरी भिकारन माँ के पेट के लिए पंजाबी सिंगर को साली रोस्ट करेगी। पढ़ाई करो तुम लोग जाके, पढ़ाई करने की जरूरत है तुम्हें। मैंने उसमें साफ साफ बोला है ये रोस्ट नहीं है, ये रोस्ट नहीं है, ये कुछ वर्ड्स है, कुछ लाइंस हैं जिनमें लड़कियों के बारे में बोला गया है। और बोला गया है तो बोला गया है, और मैं बोलूंगी कि हाँ उसमें बोला गया है और लड़कियों को सच में ही दिखाया गया है। और अगर ये कोई लड़की है तो ये भी वही सोच रखती है जो उन गानों में बोली गई है।
तो जितनी भी लड़कियां ने वो कमेंट्स किए हैं जो मैंने बोले कि हाँ इसमें ऐसे लड़कियों को दिखाया गया है, तो आपकी सोच वही है जो उन गानों में लड़कियों को दिखाया गया है, इसलिए आपको बुरा लग गया। कभी कभी क्या होता है ना, आप सच बोल देते हो और कुछ लोग वैसे होते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, तो इनके साथ वही हुआ, वो सच नहीं सुन पाए और उन्हें बुरा लग गया और वो यहाँ हगने आ गए। और क्या 500 के नकली नोट? आपको सच में नोटों की भी पहचान नहीं है, आप अपनी शक्ल तो पहचान नहीं पा रहे हो, तभी आप ऐसे फेक आईडी बना बना के आ रहे हो, लेकिन आपको तो नोटों की भी पहचान नहीं हो यार। कितना बुरा लग जाता है ना लोगों को, पैसे आ गए इसके पास, पैसे दिखा रही है, रुक मैं बताती हूँ, दुबई जा रही है, रुक मैं बताती हूँ, घर ले रही है, रुक मैं बताती हूँ, महंगा बैग ले रही है, रुक मैं बताती हूँ। जलो मत, बल्कि खुद सक्सेसफुल बनो, ताकि आपको अपने आप को शीशे में देख के प्राउड फील हो। क्या हग दिया तुमने कमेंट सेक्शन में आके और तुम्हें लग रहा है कि मेरी माँ भिखारन है, सीरियसली? वाह, मतलब इतना दिल पे लग गया ना लोगों के कि कुछ भी बोल रहा, मेरी माँ बेकार है। मेरी माँ को जो बोल रहे हो, लेकिन तुम अपनी माँ को भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपनी माँ की इंसल्ट करा रहे हो तुम ऐसा सब कुछ लिख के। मेरी माँ का कुछ नहीं जा रहा, मेरी माँ मुझ पे बहुत प्राउड फील करती है कि मैं जो कर रही हूँ अपने दम पे कर रही हूँ, मैं कुछ आगे बढ़ रही हूँ, उनकी नजरों में कुछ बनी हुई हूँ। लेकिन तुम अपनी माँ के बारे में सामने वालों को क्या दिखा रहे हो कि हम तो हकते हैं दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके। मुस्कान झा, मुस्कान झा के पास सच में दिमाग नहीं, लिखे डम्बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट। अच्छा, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो लाइंस पसंद है, इसमें चाहती हो कि मेरे को भी कोई ऐसा लड़का मिल जाए, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि किसी लड़की ने आके बोल दिया कि भैया खुद के पैसे कमाओ, ये लोग क्या दिखा रहे हैं। आपको ऐसी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, आपका दिल कमजोर है तो। सच हर किसी के लिए नहीं बना। इसकी माँ से पूछो, गवारा औरत से या इसकी बहन से घर घर जाके चंदा मांगने वाली है। इसके घर आई थी मेरी माँ और मेरी बहन चंदा मांगने। मेरी बहन इतना कमाती है कि उसे तेरे घर जाके चंदा मांगने की तो बिल्कुल कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी बहन क्या है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली तुम जैसे लोगों को तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग क्या दिखा रहे हो, अपनी शक्ल तो तुमसे दिखाई नहीं जाती, और तो तुम क्या ही करोगे। क्या मेरी भिकारन भिकारन, लाइक जिस बंदे के पास अपना घर होता है उसको भिखारन नहीं बोलते। छोटे छोटे से बच्चे, इनकी लाइफ में इतना दुख दर्द भरा हुआ है कि बताऊंगी मैं, इसको नीचे गिराना है, मम्मी पे जाना है, बहन पे जाना है, घर वालों पे जाना है, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी पे भी चले जाओ, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ना, इससे मैं नहीं नीचे गिर रही, तुम्हारे घर वाले नीचे गिर रहे हैं। हाँ हाँ, नितिन का सारा पैसा खा गई, जो उसके पास बचा नहीं तेरे जैसे को कुछ देने के लिए। पहली बात तो पैसा कैसे खाया जाता है मुझे सीखना है इन लोगों से, कैसे खाते हैं पैसा। लेकिन नोट है तुम्हारे पास, खा लेते हो तुम उसे रोटी की तरह, पता नहीं। और लिटरली क्या दिक्कत है, मैंने उसका पैसा खाया, उसने मेरा पैसा खाया, क्या दिक्कत है? हमने आके रोया तुम्हारे सामने कि मेरे पैसे खाओगे सारे? मेरा इतना ख्याल रखते तुमको। हाँ, नितिन ने मुझे कुछ दिया नहीं यार। हाँ, मैं नितिन का सारा पैसा खा गई। तुम भी खा लो किसी का, मिल जाए कोई तो, जो कि मिलता नहीं है तुम्हें। मेरी और वीडियो पे डाला है भिकारन बटलर के, इतना नीचे गिर सकते हैं ये। और ये एक कुछ ही टाइम पहले जब मेरी वीडियो आई है, ये तभी चैनल कह रही हूँ क्रिएट किया गया, मतलब इतनी नफरत है। मैंने बहुत सारी आईडी बनाई जस्ट बिकॉज कमेंट करने के लिए। तो कितना हेट है लोगों के अंदर, लाइक इस वर्ड को मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी, नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक। सीरियसली क्या है, क्या मतलब, मैं किसी को जानती नहीं, कोई मुझसे मिला नहीं कभी, लेकिन उन्होंने अपनी ही दुनिया बना ली कि मैं किसी के साथ हूँ। और मैं किसी के साथ हूँ तो तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम्हें रोका, तुम भी हो जाओ किसी के साथ यार, क्या, क्यों जल रही है? मैं इनकी तरह हूं नहीं, ना मेरी सोच इतनी छोटी है, ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं जा जाके लोगों को ऐसे गंदा गंदा बोलूं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार पॉजिटिव थिंकिंग रखो और लाइफ में सक्सेस पे जाओ, ना कि हगने पे। कितना डायरिया हो रखा है तुम्हें, कितना हगोगे? दीदी सिगरेट पी रही हो खूब दबा के, लोंडो के साथ दिल्ली की गलियों में। ओह, दीदी स्पाई कर रही है आजकल मुझे, मतलब मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है कि मैं जहां जा रही हूँ दीदी वहीं जा रही है, और मैं सिगरेट पी रही हूँ दीदी को सब पता है। मेरा नंबर है आपके पास? अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे जानती हो, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे नहीं जानती हो। और क्या बकवास कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या क्या? कितनी नाखुश हो खुशी तुम, क्या हुआ है तुम्हें? लाइक कितनी नाखुश हो कि कुछ भी बोल रही हो। मतलब मैं इजिली इन सब के ऊपर केस कर सकती हूँ, साइबर बुली का केस आराम से लग जाएगा इनके ऊपर, इन्हें पता भी नहीं है। एक बात याद रखना, मैं बोलती नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। एक आई है बारबी केक्स एंड क्राफ्ट, तेरी माँ के दांत और आवाज सही करवा दे पैसे वाली औरत, पैसे वाले की गर्लफ्रेंड। हाँ,
तेरा घर टपरा भी सही कर ले गंदी औरत। मेरा घर कैसा भी है, तुम आते हो मेरे घर पे, मैंने तुम्हें बुलाया कभी? तुम जानते हो मेरा घर कहाँ है, इसलिए मैं अपना घर नहीं दिखाती। मुझे नहीं दिखाना अपना घर। और क्या है मेरी माँ के दांत और आवाज, तुम्हें पता है मेरी माँ को क्या प्रॉब्लम है? जो बंदा सब कुछ कर सकता है वो ये चीज नहीं कर सकता। मुझे इनसे सच में फर्क नहीं पड़ता ये जो भी सोचते हैं, बट ये जिस तरह से किसी की मम्मी को, बहन को लिखते हैं, तुम्हें पता है तुम अपने बारे में क्या दिखाते हो? तुम्हारी मम्मी के बारे में प्राउड फील कराने की जगह ये सब जो तुम लिखते हो ना, इससे क्या दूसरों के सामने तुम्हारी इमेज जाएगी उनको लेके, कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि तुम्हें ये लगता है तुम्हारा चेहरा तो दिखता नहीं है। तुम्हारा चेहरा दिखता नहीं है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हिम्मत से अपनी रियल आईडी से अपना चेहरा दिखाते हुए लिखो ना, तब फिर देखो। और अपनी मम्मी को भी दिखाओ, मम्मी देखो मैंने क्या लिखा आज। तब तुम्हारी मम्मी बताएगी तुम्हें कि तुम कितनी सही राह पे जा रहे हो, कितनी गलत राह पे जा रहे हो। मेरी माँ कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, मेरी माँ है, ठीक है? उनके लिए उनका रंग रूप, अच्छा दिखना ना अच्छा दिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी माँ है। तुम्हें शायद तुम्हारी मम्मी के कपड़े पहनने से तुम्हारी मम्मी कैसी दिख रही है इससे फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी माँ है, मेरे लिए वो हमेशा ही अच्छी रहेगी। और रही बात मेरे घर की, मेरे घर में हम सब खुशी से रहते हैं, हमें टाइम पे खाना मिलता है, हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुश हैं। तो नहीं, खुशी नहीं ना खुशी, ये बारबी तो नाम इन्होंने ऐसे रख लिया जैसे कि बूजी नहीं हो। ये गोरी उदास जो लास्ट टाइम थी, ये सब एक ही है। क्या ज्यादा सच बोलती हूँ? नंगी भी हो जा नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी बटलर तेरे को नंगी देख चुका है दुबई में, उसके पैसे पे नाची जो है तू, भूखी भिखारन पहन के आई हुई थी, इसने कैमरे लगाए थे, मैं किसके साथ गई हूँ, मेरे इसने क्या कहते हैं, जहां मैं होटल में रुकी थी वहां भी कैमरे थे, सब कुछ लाइव देख रही थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ किसके साथ, तू कब नहाने जा रही हूँ, कब मैं हग रही हूँ, सब देख रही थी बैठ के। इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी है लड़की मुझसे कि ऊपर से लेके नीचे तक देखे जा रही है वो मुझे। है तुझे पता है तुम्हारे सामने हुए थे, ओ तुमने देखा था क्या, तुम्हारे पास वो वीडियो, प्लीज वायरल मत करना उस वीडियो को, प्लीज। एटलीस्ट मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, मैं सक्सेसफुल तो हूँ, तुम्हारी तरह हग तो नहीं रही हूँ। एक बंदा कितनी बार कितने टाइम तक हगेगा, इनका बहुत आइडिया हो रखा है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं, आई मीन इनके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या ही चल रहा है, जैसे कि मैंने इन्हें पर्सनल कुछ वीडियोस वगैरह दिए हैं। एक कमेंट है रानी राय कुआर का, इसकी बातों से साफ पता चल रहा है नौटंकी की है, मरवा के आई है दुबई में बटलर के साथ और उसके मुंह पे फेंक के पैसे। लाइक इनकी बातों से पता चल रहा है कितने अच्छे विचार है इनके, और इस तरह के बहुत सारे कमेंट है। यही अगर कोई लड़का बोल दे फिर कहेंगे फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, क्योंकि इन्हें फेमिनिज्म है क्या ये तो पता नहीं है, ये फेक फेमिनिज्म को सच समझने वाली लड़कियां हैं। मेरा बीएफ दुबई के नहीं दूध वाला बन सकता है, सब्जी वाला, बस कंडक्टर, सिक्योरिटी गार्ड। मतलब मैं दुबई क्या चली गई, इतनी जलन हो गई है ना लोगों को कि कुछ भी लिख रहे हैं। वेस्ट इंडीज की पोटी खाने वाला नितिन को बोल दिलवारा मांगता साला, मतलब क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा, कुछ बोला तुम्हें? मतलब इतनी जलन है इस लड़की को मुझसे। रानी राय कुआर पता नहीं कौन है, ये फेक आईडी है डेफिनेटली, 1 महीने पहले इन्होंने अकाउंट बनाया मेरी वीडियो पे अंट संट बोलने के लिए। तो हक तो तुम रही हो, शायद खाती भी तुम वही हो जो तुम हग रही हो। एक का आया, ये सब ड्रामा कहीं और करना फालतू औरत। अब सुनना इसका, अगर आपको ये सब नहीं सुनना तो आप सबको क्लियर कर दो, फालतू वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। नहीं करना मुझे क्लियर, क्या करोगे? कमेंट करोगे, करते रहो, वैसे भी हग रहे हो तुम, और हग लो, क्या दिक्कत है? लोग वही चीज करते हैं जो उन्हें आती है, तो इन्हें हगना आता है तो ये सिर्फ हग रहे हैं, इनको डायरिया हो गया हग हग के। मैंने बोला था जितना मैं आगे बढ़ूंगी उतना इनको जलन होगी, ये उतनी बकवास करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, इनका डायरिया भी बढ़ता रहेगा। आगे फिर एक और यूजर, गाली देगी साली, 100 रुपए में बिकने वाली, गाली देने वाली। अब सुनो अब सुनो, मेरे फ्रेंड ने तुझे लाजपत नगर और सरोजनी के साइड भी देखा है सिगरेट पीते हुए। मुझे तो पता ही नहीं मैं सिगरेट पीती हूँ, मेरे घर वालों को नहीं पता मैं सिगरेट पीती हूँ, लेकिन इनके दोस्तों ने देखा लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमे हुए। कितनी ही बार पहले की फैमिली के साथ थी और अब लड़कों के साथ आती है, दोनों से चिपकती है। तो तुम्हें क्या दिक्कत है अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ, क्या दिक्कत है? कोई कहीं लिखा है कि लड़कियां सिगरेट नहीं पी सकती? और अगर मैं घूम रही हूँ तो क्या दिक्कत है? कहीं लिखा है लड़कियां नहीं घूम सकती? मतलब दिक्कत क्या है इनको? अगर कोई बंदा घूम रहा है किसी के साथ भी, इन्हें क्या दिक्कत है? ब्रा चड्डी खरीद के फिर यूट्यूब पे आके बोलती है ज़ारा एच एन एम से खरीदा। देखो ये जो लाइन है ये मेरे लिए नहीं है, शायद उन्होंने किसी और का चैनल देखा है। मैं ज़ारा एच एन एम के हॉल सबको पता है, मेरे चैनल पे ज़ारा एच एन एम के कितने हॉल है, तो आई थिंक ये किसी और की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुझे नहीं देखा किसी और को देखा है, क्योंकि
मैं ज़ारा एच&एम के हॉल नहीं करती हूँ। जो लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि कुछ भी। मैं सिगरेट पीती हूँ, जैसे इन्होंने देखा, मैंने अपने लाइक इनको पर्सनल चीज़ें बताई। दुबई में इन्होंने कैमरा लगाए हुए थे, ये देख रहे थे मैं किसके साथ हूँ, मैं कहाँ नंगी हो रही हूँ, मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, सब देखा इन्होंने। सब मैंने नहीं देखा, इन्होंने देखा। अगर इतना ही पता है तो खुल के आओ, सही से दिखाओ क्या देखा है तुमने, हम भी देख लेते क्या देखा है, क्योंकि मुझे भी देखना है। जितने कॉन्फिडेंस से कमेंट आ रहे हैं ना, उतने कॉन्फिडेंस दिखा भी दो कि तुमने क्या देखा है। लाइक लिटरली क्या देखा बहन, कुछ भी नहीं देखा। अपने दिमाग की गंदगी को लिख रहे हो बस तुम। तो जो लोग मेरी फैमिली या मेरी मॉम डैड को बोल रहे हैं, ऑनेस्टली माय फैमिली नोज हु आई एम, और उनको तुम्हारे कमेंट सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बोलने से उनको नहीं पता चलेगा। उन्हें पता है उनकी लड़की क्या है, क्या करती है और किस तरह से रहती है। तुम अपने मम्मी पापा का जरूर दिखा रहे हो कि यू नो व्हाट आई मीन। वेल सेट, मुझे किसी को गाली नहीं देनी थी। देखो कितना प्यार करते हैं कुछ लोग मुझसे। ऊंचे उठ सकते हैं, ये ऊंचे उठ सकते हैं, ये ऊंचे इतने ऊंचे कि दिखते ही नहीं है, तो इसलिए फेक आईडी बना बना के खुद को दिखने के लिए इतने भूख गए हैं अटेंशन के। एनीवे गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोबारा बोलूंगी, मुझे इनके कमेंट सेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं है मुझे इन लोगों से। मुझे पता है ये फिर आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें कुछ काम नहीं है। सीरीज बनाएंगे हम, लोग सीरीज बनाते हैं ना, हम इनकी सीरीज बनाएंगे। या गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा बोलूंगी तो मेरी ऑडियंस है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू गाइस सो मच। आप लोग जितना मुझे प्यार करते हो, उतने मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है। लोगों को लगता है कि लाइक कोई और, पर ये सब कॉन्फिडेंस 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 है। अगर आपका माइंड क्लियर है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो किसी ऐसे बंदे से इंस्पिरेशन हो जिससे आप सक्सेसफुल बन चुके हो। इन लोगों की तरह 70 आईडी बना के लिखने से कुछ नहीं होगा। इनको आज लिखेंगे, कल लोग भूल जाएंगे। जो बंदा वीडियो बनाता है वो वीडियो बना बना के कहाँ पहुंच जाएगा, ये बस वहीं रह जाएंगे, लिखते रहेंगे अपने घर में बैठ के बस, और लोग कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। जेलिस पर्सन मत बनो, सक्सेसफुल बनो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड या आई लव यू गाइस सो मच। बाय।